हाय बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे इस सिचुएशन में, कोविड-19 का सिचुएशन में। तो बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे चैप्टर जो आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो चैप्टर 9 है, क्वेश्चन नंबर 15 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा एक क्वेश्चन। आप ये इसलिए 16 क्वेश्चन जो है पूरा बता रहे हैं हम। एक बार सभी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू ए फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है आपका कि रोड के साइड में ऐसे एक टावर है। ठीक है, टावर का टॉप से देखा जा रहा है दो कार को, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये ऊपर में हो जाएगा हॉरिजेंटल लाइन, ये नीचे आपका रोड है ये। ठीक है, यहाँ से क्या देखा गया, एक कार को देखा जा रहा है। ठीक है, जो कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री है। ठीक है, इस पॉइंट पे है, पॉइंट का नाम हम लोग डी देखते हैं। ठीक, क्या देखा जा रहा है कि 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, वो 6 सेकेंड में एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है कार। तो क्या देखा गया कि जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था इंक्रीज होके ये 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कार को ये सी पॉइंट से ये बी पॉइंट तक आने में। ठीक है, मतलब टावर का बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। हम लोग नाम दे देते हैं इस पॉइंट का ए, इसका ई नाम दे दिए। ठीक है, ये एंगल हम लोग का कितना हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल है, ये 60 अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल भी हो जाएगा 30 अल्टरनेट इंटीरियर। फिगर हम लोग का कंप्लीट है। ठीक है, तो देखिए एंगल जो हम लोग का है ई ए डी इजकल टू एंगल ए डी बी, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये 60 डिग्री है। क्लियर। अब मान लेते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए ये हम लोग का टावर है। ठीक है, मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी एच मीटर, कैपिटल एच मीटर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, अब कार का स्पीड को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, कुछ भी। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ऑफ द कार बी एक्स मीटर पर सेकंड मान लिए। ठीक है, अब क्या ये मान लेते हैं कि इसको सी से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है उसको, तो लेट टाइम टेकन टू रीच सी टू बी एंड सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ें स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब देखिए ये BC हम लोग का यहाँ डिस्टेंस हो गया। BC जाने में n सेकंड लग रहा है, स्पीड को x माने हैं, तो ये BC का डिस्टेंस nx मीटर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और ये CD डिस्टेंस जो है 6 सेकंड है, x मीटर का स्पीड से गया, तो ये क्या हो जाएगा 6x मीटर निकल गया। अब बच्चों देखिए ये दो और ये हम लोग का h निकल गया। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी को हम लोग, देखिए तो ये पी बी है। ठीक है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में पहले ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, दोनों केस में हम लोग हाइट निकाल के इक्वल कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सब क्वेश्चन में ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा 10 ही लेने का। पी बाई बी है, तो एंगल कितना है आपका 1060 है, यहाँ रख दीजिए। परपेंडिकुलर हो गया ए बी, यार ये बेस हो गया बी सी,
tan 6 का वैल्यू आपका √3 होता है, √3 रखिए। ए बी का h है, बी सी हम लोग निकाले हैं कितना है, आप देखिए nx है, रख दिए वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ का क्रिया हम लोग का खत्म हो गया वर्क। √3 nx मीटर h का वैल्यू आ गया, पहला इक्वेशन। अब जो बचा आपका ये ए बी डी ट्रायंगल को ले लीजिए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ए बी डी में, tan ही लगाइए इसमें भी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा, टावर का हाइट ए बी था, ए बी रख दीजिए। बेस हो गया आपका बी डी, बी डी यहाँ रख दीजिए। ठीक है, हम लोग का एंगल दिया है आपका 30 डिग्री, तो यहाँ लिखिए tan 30। ए बी का वैल्यू पुट कीजिए, एच है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक था आपका क्या चीज़, nx, यहाँ से था ये 6x। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, nx प्लस 6x। ठीक है, tan 30 का वैल्यू है आपका 1/√3, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, h यहाँ रहने दीजिए कैपिटल, x कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 6 आ गया। h का यदि वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्या आ जाएगा आपका x n प्लस 6/√3। तो दोनों तरफ से हम लोग हाइट निकाले टावर का, तो हाइट तो सेम आएगा। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हाइट इक्वल आएगा, इक्वल कर देते हैं √3 nx इक्वल टू x n प्लस 6/√3। ये x कट जाएगा, यहाँ से √3 को √3 लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3n बचेगा, n प्लस 6 हो जाएगा। इस n को इधर ट्रांसपोज कीजिए तो 3n माइनस 3 हो जाएगा 6। तो क्या हो गया आपका 2n इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3 सेकेंड। टाइम हम लोग क्या माने थे, n टाइम माने थे। ठीक है, कि B से C तक आने में n सेकंड लगता है, तो n का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से लिख देना है आपको लास्ट में, टाइम टेकन 3 सेकंड। वो 3 सेकंड में ये कार क्या होगा, C से B तक आ जाएगा।